गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका नवमी का लास्टवा दिन है, यानी नवरात्रि का आज 9वां दिन है। आज नवमी है तो अभी मैं कन्या पूजन करने वाली हूँ, तो उसी की तैयारी मैंने कर ली काफ़ी सारी। और मैंने अभी अपने हस्बैंड को भेज रखा है कन्याओं को लेने के लिए। और ये हमारी, आइए मिलाते हैं आपको हमारी छोटी क्यूट कन्या से। बब्बू पाटू, हाय करो सबको। ये मेरी छोटी लिटिल कन्या है, लिटिल कन्या मेरी। हाँ हाँ, हेलो हेलो करो सबको, हेलो करो, हेलो। ले देख लिया होगा आप लोगों ने मेरी छोटी कन्या को। ये मैंने कन्याओं को देने के लिए देखिए काफ़ी सारा सामान लिया है। ये है उनके लिए बॉक्सेस, और ये मैंने हैंकी ली है, और ये माता की चुनरी हो गई। और मैंने तैयारी काफ़ी पूरी कर ली है, कंप्लीट तैयारी हो गई है। बस वो कन्याओं को लेकर आ जाए, उसके बाद हम कन्या पूजन कर लेते हैं। इधर मैंने दरियाँ लगा रखी हैं क्योंकि अभी कन्या आने वाली है यहीं पर ही। सो चलिए आप लोग को मैं मिलाती हूँ अपनी माता से। मीट माई मदर, मेरी देवी माँ से। आइए, आप लोग को मिलाते हैं मेरी मैया से। इधर विराजमान है मेरी माता रानी, जो कि आपको दिखाते हैं। ये है मेरी प्यारी सी माता, माता रानी। ये इनका दरबार। ये इधर है मेरी काली माई। ये मैंने अपनी माता के लिए भोजन रखा है, जो मैं भी बनाया। मैंने मतलब हलवा बनाया, चने बनाए हैं, माता की फेवरेट खीर हो गई, पूरी हो गई। ये सब तैयार कर दिया मैंने माता के लिए। चलिए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करते रहिए, और कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उनका वेट कर रही हूँ, आगे की वीडियो का देखिए। छोटी 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 कन्या देखा, कितनी छोटी छोटी है। आपकी वीडियो आएगी आए। ये हमारी कन्याएं आई हैं, एक हमारी बीच में कन्या एक और है छोटी सी। फिर हमारे लंगूर भाई साहब भी हैं, गणेश जी कहते हैं हमारे वहाँ तो। आराम से बैठो, ऐसे मत बैठो। ये फ्रूटी पीने लग गई है मैया, एक ने छुपा लिया फ्रूटी। क्यों? एक पीते हुए फोटो। आज भोगी कन्या आई है, सब दोस्त आए हैं, कन्या दोस्त। ये फ्रूटी कैसे पी जा रही है, शेयर करके वो पी जा रही है। थोड़ा थोड़ा रख कह रही हो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रख। लैंग्वेज में नहीं समझ में आई, थोड़ा थोड़ा रख। क्या बोला उसको समझ में नहीं आया मुझे। तो तुम्हारे गांव की भाषा तो ये नहीं आ रही समझ में, तो बोल वैसे ही। क्या हुआ? अच्छा पूरी नहीं रखी, पूरी नहीं रखी, बब्बी के लिए पूरी नहीं रखी। हाँ आजा आजा, पूरी नहीं रखी। हाँ? बैठ गई है, वो रो रही है। मैं भी अभी अभी 5 महीने की हो। ये सारी कन्या हैं। एक कन्या यहाँ बैठी है, भैया के साथ खेल रही है। कैसे खेल रही है?
और नीलम जाएगी, वो जाएगी, और हाँ इधर खड़े हो जाओ, तू यहीं पे खड़े रह। चलो बोलो जो अभी क्या बोला था। सब खुश रहना। सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जयकारा बोल साचे दरबार की जय। बोलो शेरवाली मैया की जय। जय माता दी। जय माता दी। छोड़ इनको। हे फ्रेंड्स, फाइनली मेरा कन्या पूजन हो गया है और अब मैं अपनी बहन लोग के घर जाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अपने मोहल्ले में अच्छे अच्छे घर से आए हुए बच्चे उनको कन्या खिलाते हैं। आई नो वो भी कन्या होती हैं, कन्या तो कन्या होती है, बट क्या कहते हैं जो गरीब घर के झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं, मैं ज़्यादातर उनको कन्या खिलाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि बेचारे वो तो भूखे प्यासे होते हैं, इतना उन्होंने खाया नहीं, मतलब उनका खाना पीना भी ऐसी होता है उनको, मतलब मेरे ख्याल से तो कन्या सही मायने में तो उनको खिलानी चाहिए। माता रानी तो ज़्यादातर गरीब के घर में ही विराजमान होती हैं, ये नहीं कि जो महल है वहाँ विराजमान होती है माता, कभी नहीं विराजमान होती माता जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। और क्या कहते हैं, आज ऐसी हुआ इंसिडेंस हमारे साथ, क्या कहते हैं, पहले बच्चे आए थे, हमारे मोहल्ले के बच्चे थे, तो वो आए तो उनमें से एक बच्ची ने बोला, मैं पूजा करी थी उसमें, तो एक लड़की ने बोला कि आज क्या मिल रहा है हमें। आई नो बच्चे क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, तो बच्चे पूछते ही हैं, तो क्या कहते हैं वो पूछ रहे कि आज हमें क्या गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट बताइए। ऊपर तो हमें 10 ही रुपये मिले, मतलब एक्चुअली मेरी जेठानी लोगों ने भी किया था ना कन्या पूजन, तो कह रहे कि हमें ऊपर तो 10 ही रुपये मिले, आप क्या दे रहे हो। मैं पूजा कर रही थी उस समय, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया, क्या कहते हैं बच्चों से कहो बैठो अभी। फिर कहने लगे बच्चे कि हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हमारा पेट भरा हुआ है। आई नो उनका पेट भरा होगा, काफ़ी जगह खाया होगा उन्होंने। तो यही चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रही थी कि उन लोगों ने पेट भरा हुआ था उनका, क्योंकि उन्होंने सब जगह खाया था और लोग ज़्यादातर उन्हीं को ही ले गए होंगे खाने के लिए, खिलाने के लिए भी। तो क्या कहते हैं उनका तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। और मैंने कहा ठीक है, उनमें से एक बच्ची बोली मेरे घर में अभी कन्या पूजन है, तो मैंने कहा मुझे तो बेटा टाइम लगेगा थोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम वहाँ से आते हैं। वो बच्चे दोबारा नहीं आए कन्या खाने के लिए। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा करो तुम जाके जो आगे झोपड़ी है वहाँ से बच्चों को लेकर आओ, वहाँ झोपड़ी से। तो फिर वो वहाँ गए, वहाँ एक मतलब जगह एक घर में मतलब वो कन्या खिलाई जा रही थी बच्चों को, तो वो वहाँ से बच्चों को लेकर आए। और जब उनको लेकर आए, आई नो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो बच्चों को लाए, मैंने कन्या खिलाई उनको। जस्ट वो जैसे ही क्या कहते हैं घर के बाहर निकले, तो हमारे घर के सामने रहने वाले और हमारे कुछ घर के ही लोग हैं, उनके मुंह से निकला कि मतलब वो लोग हंसने लग गए देखकर, मतलब कि मैं गरीब घर के बच्चों को लेकर आके मैं कन्या खिला रही हूँ। वो इस चीज़ को देख के हंस रहे थे। मतलब समझ रहे हैं आप, उनकी मेंटेलिटी इतनी छोटी है। मतलब इसे कहते हैं चीप मेंटेलिटी। मतलब तुमने जितना भी नवरात्रों में व्रत रखा, मैंने नहीं रखा इस बार व्रत, लेकिन जितना भी व्रत रखा, तुमने माता की पूजा करी, कुछ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जहाँ तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी सी हो गई, तो समझ लीजिए क्या कहते हैं माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं हुई। जितना आपने किया वो सब आपका ख़राब हो गया। सो अपनी सबसे पहले अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है इस दुनिया में आजकल। जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी आजकल क्या कहते हैं मतलब लो क्वालिटी और मतलब मीडियम क्वालिटी, और दूसरा क्या कहते हैं गरीब अमीर को देखकर ही जज करते हैं। आई नो कपड़ों को देखकर भी जज करते हैं। सो मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने सारे दिन देख रखे हैं अपने जीवन में। इसीलिए क्या कहते हैं मैं वैसे तो मैं खुद ही जाती हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, मैं मेरे घर के पास ही जाती थी वहाँ झोपड़ी में बच्चों को खिलाने के लिए कन्या। और क्या कहते हैं पहली बार क्या कहते हैं मैंने अपने घर पे ही बुलाई, घर में भी बुलाई है मैंने,
झोपड़ी वाले बच्चों को पहले भी बुला रखा है मैंने। अब यहाँ मैंने क्या कहते हैं, इस बार मैंने कहा यार, मैं तो मेरा बच्चा था छोटा सा, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को भेजा। मैंने कहा आप चाहिए, आप जा कर के लेकर आइए कन्याएँ, और वहीं से लाना। मुझे क्या कहते हैं, गरीब बच्चों को ही कन्या खिलानी है बस, दैट्स इट। मेरा कहने का मतलब यही है, जिनको ज़रूरत है, मतलब जिनका पेट एक तरह से, मतलब जो नहीं खा पाते इस तरह की अच्छी चीज़ें, तो अगर हम एक दिन अगर उन्हें भले ही नवरात्रि के नाम पे ही हम उन्हें अच्छा खाना खिला सकें, तो जाहिर सी बात है माता रानी तो हमारे पर और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। क्योंकि हम भले ही 9 दिन के व्रत नहीं रखे तो क्या हो गया, लेकिन हमारी जो सोच है, अगर हमारी सोच डेवलप है तभी क्या कहते हैं, हम कुछ आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग आस्तिक है, जो लोग नास्तिक है, बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। इस सब की अपनी अपनी सोच है। तो उसी हिसाब से जो मानते हैं उनके लिए कह रही हूँ मैं कि अगर मानते हो तो प्रॉपर मानो, अदरवाइज़ मत मानो। इससे अच्छा तो जो नहीं मानते उनके वो ही बेटर है, क्योंकि उनके लिए वो गरीबों को तो कम से कम वैल्यू देते हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। भले ही वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन गरीबों को वो वैल्यू देते हैं। एक भिखारी भी होगा उसको भी वैल्यू देंगे, साथ ही कुछ गरीब बच्चे भी होंगे तो उनको भी वैल्यू देंगे। तो आज यही सब हो रहा था। तो मेरा कन्या पूजन कंप्लीट हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा खुश हुई उस समय कि मेरे हाथों से ही, उनमें से एक लड़की थी जो डिट्टो काली मैया जैसी लग रही थी। एक्चुअली काली माता मेरी फेवरेट है, तो वो बिल्कुल काली माता की जैसी दिख रही थी। तो मेरा तो मन गदगद हो गया, मतलब प्रसन्न, एक तरह से कहते हैं ना, प्रसन्न हो गया पूरी तरह से। बहुत ही ज़्यादा खुश हुई मैं, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैंने कहा मेरे नवरात्रि पूरे हो गए। मैंने भले ही व्रत नहीं रखा, लेकिन मेरे को माता रानी के साक्षात दर्शन हो गए। चलिए गाइस, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट, और जय माता दी, शुभ रात्रि।